अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आजकल इंटरनेट के ऊपर एक फार्म जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, जिसको बोला जा रहा है कि भाई ये टिकटॉक की मोनेटाइजेशन का फार्म है। भाई टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन ऑन कर दी और उस फार्म के एक साइड फॉलोअर्स लिखे हुए और एक साइड पे लिखा हुआ है कि इतने फॉलोअर्स के अगेंस्ट आपको टिकटॉक इतनी सैलरी देगा। और उसका एक लिंक भी जनरेट हो रखा है कि भाई गूगल में जाकर इस लिंक में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। और लोग धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिसने दी है या जो देने की कोशिश में है या जो देना चाह रहा है, मैं आपको बता दूं कि भाई ये फेक है। ये टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं है, ये फेक है। और ये क्यों किया गया है, कंपनी ने करवाया, इसका मकसद क्या था, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और इन फ्यूचर जब टिकटॉक अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा, वो फॉर्म कैसा होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो टिकटॉक है वो मोनेटाइज है, उसका फॉर्म मैं जानता हूं कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और वो फॉर्म कहां पर आएगा, गूगल पर आएगा या टिकटॉक की एप्लीकेशन में आएगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों का जो है कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपने गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ गाइस। इस टाइम आपको स्क्रीन पर वो फॉर्म नज़र आ रहा है। इस फॉर्म पे आप एक साइड पे देख सकते हैं कि जो है वो फॉलोअर्स की लिस्ट है और एक साइड पे सैलरी की लिस्ट है। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि ये फॉर्म टोटली फेक है। इसका तरीकाकार क्या था कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और इनफैक्ट कि अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ था। अब उन्होंने वो लिंक दिया और उस लिंक पे बोला कि भाई आप इस लिंक में जो है वो क्लिक करें और इस लिंक में जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपकी आईडी है कि आपके किस किस प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है और इनफैक्ट कि आपका ईमेल आईडी क्या है। ये चीज़ें करके लोगों ने सबमिट कर दिया कि हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करेंगे और आपकी मोनेटाइजेशन ऑन कर दे जाएंगे। तो भाई ये फेक है, ये झूठ है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि टिकटॉक एक ऑर्गेनाइजेशन है। टिकटॉक का जो वर्ल्ड वाइड जो कंपिटिटर है ना तो स्नैक है, वो ना तो लाइकी है, वो यूट्यूब है। क्योंकि टिकटॉक अब एक इतने मकाम तक पहुंच चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि वो यूट्यूब को compete कर रहा है। क्योंकि इसी को देखते हुए यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स लॉन्च किए, इंस्टाग्राम ने अपनी रील्स लॉन्च की और बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी जो है टिकटॉक के साथ साथ थी। अब ये चीज़ जो करवाई है, ये फार्म करने का मकसद क्या था, अब इसके ऊपर मैं आता हूँ। ये मकसद किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का था, जिसको या तो स्नैक हायर कर सकता है या लाइकी हायर कर सकता है। चूँकि आपको पता है कि टिकटॉक अभी रिसेंटली अनबैन हुआ है पाकिस्तान में और टिकटॉक अपना लाइव और मोनेटाइजेशन दोनों लाना चाहता है। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी जो कि लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही थी। वो जानना चाह रही थी कि अगर टिकटॉक अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करता है तो हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और वो कौन कौन से लोग होंगे जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ गद्दारी करेंगे या हमारे प्लेटफॉर्म को स्किप करके चले जाएंगे। इसमें या तो वो ये कर सकते थे कि उनको आइडिया होना चाहिए, उनको पता हो कि भाई कितने लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो आएंगे। ये स्नैक भी हो सकता है, ये लाइकी भी हो सकता है। ये खैर इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है ना वो इस चीज़ से रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन टिकटॉक का ये दो ही है। स्नैक का आपको पता है कि एक बहुत जो है वो अच्छी कंपनी है और उसने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया, बहुत अन्ना पैसा स्नैक ने बांटा है। लेकिन अभी ये फार्म के थ्रू लोगों का जो है वो लोगों का जो है वो फ़ायदा उठाया गया, ये बोल के कि टिकटॉक की मोनेटाइजेशन है। और उसमें लोगों ने आंखें बंद करके खुले आम भरोसा किया और अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। इनमें उनके अपना व्हाट्सएप भी दे दे, चलो भी हम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उसमें शीला की जवानी के लिंक आएंगे, हम देखेंगे। तो मैं आपको बताते चलूँ कि टिकटॉक एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्नैक की तरह के नहीं है कि जो कि आगे लोगों को एजेंसी देगी। स्नैक में लोगों के पास एजेंसीज़ हैं, जिन लोगों के पास एजेंसीज़ हैं उन लोगों ने जो है क्रिएटर को हायर किया हुआ है और आगे उन क्रिएटर के पास है। जो स्नैक जब सैलरी भेजता है तो वो उन क्रिएटर वो एजेंसी होल्डर के पास जाती है, जैन एजेंसी होल्डर जो है वो उनको बताते हैं। तो टिकटॉक की कोई एजेंसी नहीं है पाकिस्तान में, ना ही टिकटॉक अपनी एजेंसी पाकिस्तान में देगा। टिकटॉक की मोनेटाइजेशन ऑन है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो वहाँ पर पैसे दे रहा है। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये फॉर्म फेक है। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई नहीं करना चाहिए था। और जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो वो लोग इस ऐसे किसी भी लिंक में, चाहे वो टिकटॉक के लिए हो चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, देखें अगर टिकटॉक ऐसी किसी चीज़ को रिलीज़ भी करता तो गूगल में जाकर जो आपकी साइट थी, जिस साइट में आपने जाकर अप्लाई करना था, वो टिकटॉक की ऑफिशियल साइट होती, लिखा हुआ होता कि टिकटॉक की ऑफिशियल साइट है। इंसान थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच लेता कि यार टिकटॉक की ऑफिशियल साइट तो नहीं है, मतलब फिर भी हम इसके ऊपर अप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो वो टिकटॉक की ऑफिशियल साइट नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस चक्कर में आके कर दिया कि भैया एजेंसियां बन रही हैं, टिकटॉक पैसा खुला बांटेगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है। टिकटॉक के ऊपर लाइव भी आनी है, मोनेटाइजेशन भी आनी है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि कल को जब टिकटॉक पर मोनेटाइजेशन आएगी तो वो किस शेप में होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही होगी। उसके लिए कोई फॉर्म नहीं होगा, कोई एजेंसी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। आपने सिंपल अपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है,
تو جب آپ کے 3 ڈاٹ میں کریٹر فنڈ کا آپشن آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ مونیٹائزیشن آ گئی ہے. کریٹر فنڈ کا آپشن آئے گا, آپ نے کریٹر فنڈ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے. وہاں پر 3 شرطیں ہوں گی, میں پہلے بھی اس پہ اور ویڈیو بنا چکا ہوں. 3 شرطیں ہوں گی کہ آپ کے فالوور 10,000 سے اوپر ہونے چاہیے, ایک مہینے میں آپ کے کم سے کم 20 یا 30,000 کے اوپر جو ہے وہ ویوز آنے چاہیے ہر ویڈیوز میں, تمام ویڈیوز کو ملا کے. اور تیسری جو شرط ہوگی کہ آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے. تو جب آپ وہاں پر اپلائی کریں گے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے, جب اکاؤنٹ بنانے سے پہلے ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں, اس کو اور آپ کے آئی ڈی کارڈ کو میچ کریں گے, کیونکہ وہاں پر آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ کی جو کاپی ہے اس کو سبمٹ کرنا پڑے گا. تب آپ کریٹر فنڈ میں ایلیجیبل ہوں گے. اور پھر 1 ملین کے اوپر کچھ ڈالرز جو ہے ٹک ٹاک آپ کو دے گا, اور وہ وہیں پر آئیں گے, اپلیکیشن کے اندر ہی آئیں گے. کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے, کوئی تھرڈ سورس نہیں ہے, کہیں پہ جا کر اپلائی نہیں کرنا. تو یہ جو تھا جتنا بھی یہ سب ڈرامہ تھا, سب فیک تھا, صرف لوگوں کی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے تھا, تاکہ ہمیں ایک انالیسس ہو سکے, ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ کتنے لوگ ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن کا ویٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کمپنیز کے بہت نیکسٹ لیول کے پلان ہوتے ہیں, وہ بہت آگے کا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کل کو جب ٹک ٹاک مونیٹائزیشن آن کر دے گا تو ہمیں اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہمیں اپنی جو پے پالیسی ہے اس کو کتنا بڑھانا ہے. تو گائز, جن لوگوں نے بھی اپلائی کر دیا ان لوگوں کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو وہ اس کو اپلائی نہ کرو, یہ فیک ہے. جب ٹک ٹاک کی مونیٹائزیشن آئے گی میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو بنا دوں گا, لیکن ابھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. سو گائز, اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو آپ جتنا ہو سکے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں, تاکہ کوئی بھی جو ہے اس فیک فارم کا جو ہے وہ شکار ہو کر اپنی پرسنل انفارمیشن ان کو نہ دے سکے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.